हाँ, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज अपन करेंगे इंग्लिश की ग्रामर का नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है फोर्थ नंबर का कंजंक्शंस। कंजंक्शंस के सारे टॉपिक इसमें जो कंजंक्शंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो एक कंजंक्शंस करेंगे। वैसे अगर देखें तो कंजंक्शंस तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 20 से भी ज़्यादा है। बट सारे हम नहीं करेंगे, जो एग्जाम से रिलेटेड है वही कंजंक्शंस हम करने जा रहे हैं। तो अब देखो बात करते हैं कि भाई कंजंक्शंस है क्या एक्चुअली। तो कंजंक्शंस क्या होता है, इन्हें हिंदी में तो हम कहते हैं संयोजक। संयोजक का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला। किन्हीं दो फ्रेजेस को, किन्हीं दो सेंटेंसेस को, किन्हीं दो क्लॉजेस को जोड़ने के जो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस मतलब कंजंक्शंस होते हैं वो जोड़ने वाले जो संयोजक होते हैं वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। पर हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वो क्लॉज वाले टॉपिक में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल सा इतना समझना है आपको कि कंजंक्शंस जो है ये जोड़ने का काम करते हैं। ये सिंगल वर्ड भी हो सकता है और कुछ शब्दों का मिलकर के एक समूह भी हो सकता है। तो देखो परिभाषा देख लेते हैं कंजंक्शंस की, आखिर होता क्या है कि जब शब्द यानी जो शब्द अथवा शब्द समूह, मतलब या तो सिंगल शब्द हो सकता है या शब्दों का कुछ समूह हो सकता है, दो फ्रेज या फिर दो क्लॉजेज को जोड़ने का कार्य करे उसे हम कंजंक्शंस कहते हैं। तो हिंदी में इसे हम संयोजक कहते हैं या समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज आई भाई, फ्रेजेस और क्लॉजेस। तो फ्रेज क्या होता है, फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है जिसका अपना अर्थ तो होता है बट कंप्लीट अर्थ नहीं होता है। उसका सेंस तो होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता है। इसी तरीके से क्लॉज है, क्लॉज का अपना टॉपिक भी है सिलेबस में, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। डिटेल में तो हम उस टॉपिक में पढ़ेंगे, बट इसमें यह होता है कि ये भी शब्दों का एक समूह होता है जिसका अपना अर्थ होता है। फिर दोनों में फर्क क्या है, फ्रेज में और क्लॉज में फर्क क्या है। तो फ्रेज जो है ना उसका अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता है, जबकि क्लॉज का अपना पूर्ण अर्थ होता है। तो ये दोनों में फर्क है, बाकी दोनों ही शब्दों का समूह होता है। तो बाकी अपन क्लॉज पढ़ेंगे क्लॉज वाले टॉपिक में। आप समझेंगे कंजंक्शन समझ में आया होगा कि या तो दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ेगा या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ेगा, ठीक है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल सबसे सिंपल कंजंक्शन से। यहां पे हमारा पहला जो कंजंक्शन होगा बच्चों वो है एंड। ये अपना एक कंजंक्शन हो गया कि एंड का यूज कहां करेंगे। एंड एक कंजंक्शन है, बिल्कुल सिंपल सा, आपके जैसे एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन भी हमने इसमें शामिल किए हैं। तो एक कंजंक्शन पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड 4-5 अपन एग्जाम्पल कर लेंगे, ताकि परीक्षा में आपको जो एग्जाम क्वेश्चन मिलेगा वो आपका बिल्कुल 100% राइट हो जाए। तो देखो अब इसमें दो कंडीशन रहती है। कई बार क्या होगा, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो सेम आएगा और कुछ हो सकता है सेंटेंसेस में सब्जेक्ट भिन्न आएगा। तो यहां पे पहले करेंगे कि यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, यानी दो फ्रेजेस या फिर दो क्लॉजेस जो होंगे उनके अगर सब्जेक्ट दोनों के सेम है तो हम एंड का प्रयोग कैसे करेंगे। तो उसमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले ध्यान दो कैसे, कि रीता वेंट टू हॉस्पिटल एंड सी चेक्ड द पेशेंट्स। तो अब यहां पे देखो रीता आया है सब्जेक्ट और यहां पे आया सी प्रोनाउन है, ये भी रीता के लिए आया है। तो सब्जेक्ट सेम हुआ, तो अगर सब्जेक्ट सेम हो तो एंड का यूज कैसे करना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, रीता लिखा, उसके बाद वेंट टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल गई तो रीता वेंट टू हॉस्पिटल। और अब हमें यहां पे एंड जोड़ना है, यहां पे एंड लगाना है। एंड एंड अब सी नहीं लिखेंगे, अब दोबारा हम सी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार ये आ चुका है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे एंड चेक्ड द पेशेंट्स, और उसने रोगियों को चेक किया, उन्होंने, हाँ उसने जो है वो चेक्ड द पेशेंट आएगा। तो अब समझिए इसमें आपको क्या समझ में आया कि हमें क्या करना है, जो पहला भाग है उसको कंप्लीटली लिख देना है, उसके कॉमा को हटा देना है। उसके बाद जब सेकंड सेंटेंस शुरू होता है तो उसके नाउन को हमें नहीं लिखना है, क्योंकि नाउन हम पहली बार लिख चुके हैं, क्योंकि सब्जेक्ट दोनों सेम है इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके तुरंत बाद लगाएंगे एंड और फिर हम लिख देंगे पीछे वाला सेंटेंस। एक बार फिर से इसे समझिए, मैं थोड़ा सा इसे ढंग से समझाता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आए तो। एक उदाहरण देखिए कि फॉर एग्जांपल जैसे बाबू टूक हिज बैग,
एक लड़का है जिसका नाम है बाबू, अपना बैग उठाया एंड ही वेंट टू स्कूल, और वह स्कूल चला गया। यहां पर भी सब्जेक्ट सेम है भाई, देखो यहां पे बाबू है और ये ही उसी बाबू के लिए आया है। तो अब क्या करना है आपको कि हम पहला सेंटेंस लिखेंगे, बाबू टूक हिज बैग, फिर कॉमा हटा देंगे, ये जो कॉमा है इसको हम नहीं, फुल स्टॉप जो है, ये फुल स्टॉप जो है इसको हम हटा देंगे, और फिर हम ये ही जो है ना इसको भी नहीं लिखेंगे, और ही के स्थान पे लिखेंगे हम एंड वेंट टू स्कूल। बिल्कुल सिंपल सा है, इजीली समझ में आया। जब कॉमन हो सब्जेक्ट तो कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। पहला सेंटेंस लिखा, फुल स्टॉप हटाया, जो प्रोनाउन आया उसके स्थान पे एंड लिखा, और पीछे वाला सेंटेंस लिख दिया। देखो कि बाबू तो बाबू लिख दिया, टूक हिज बैग तो हमने लिख दिया टूक हिज बैग, फुल स्टॉप हटाया, फुल स्टॉप हटा दिया, ही की जगह एंड लिखा, एंड लिख दिया, वेंट टू स्कूल तो हमने लिख दिया वेंट टू स्कूल। वेरी सिंपल है कि नहीं है? तो इतना इजी है एंड का यूज, अगर सब्जेक्ट हो कॉमन तो इस तरीके से आपको करना है। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या होता है, यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान नहीं हो तो क्या करें? अगर समान है तब तो हमें क्या करना है कि सेकंड वाले सब्जेक्ट के स्थान पे एंड लगा देना है और बाकी वाक्य पूरा का पूरा उतार देना है। बट अगर मान लो समान नहीं हो, सब्जेक्ट अगर अलग अलग हो तो, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल पहला है कि यू आर गोइंग टू जयपुर एंड आई एम गोइंग टू जयपुर। भाई आप भी जयपुर जा रहे हो और मैं भी जयपुर जा रहा हूं, तो यहां पे सब्जेक्ट है यू और यहां पे सब्जेक्ट है आई। अब ध्यान दो, अगर यू है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब अलग होगी और आई है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब भी अलग होगी। तो अब क्या करें? तो अब देखो क्या करना है, पहले अपन को सब्जेक्ट लगाना है पहला यू, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद फिर लगाना है एंड और फिर लगाना है हमें सब्जेक्ट दूसरा। तो ये हमने सब्जेक्ट पहला उतार दिया, ये हमने सब्जेक्ट एंड के बाद दूसरा उतार दिया, और अब हमने लिखा है आर गोइंग टू जयपुर। अब हमने आर गोइंग टू जयपुर लिख दिया। अब आप कहोगे यहां पे आर था, यहां पे एम था, तो आर क्यों आया है? तो इसमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि इस प्रकार के जो एंड से जो सब्जेक्ट जुड़ेंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यू एंड आई आर गोइंग टू जयपुर, भाई पीछे वाला तो सेम है ना, पीछे वाला तो गोइंग टू जयपुर है और यहां पर भी गोइंग टू जयपुर है, तो बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है ना, उन दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ दो, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट एक जैसा काम कर रहे हैं। तो यू एंड आई, और हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो यहां पे हो गया आर, और पीछे वाला तो दोनों काम एक जैसा है, इसलिए दोनों अपन लिख देंगे गोइंग टू जयपुर। ठीक है, अगर समझ में नहीं आवे बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं और इजीली आपको समझा सकूं। इसके पीडीएफ आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और इसके जो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम इसकी लाइव क्लास भी करेंगे, ताकि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे लाइव क्लास में क्लियर कर देंगे। तो अगर देखो, अगर हाँ यहां पे हमने लिख दिया एंड से इसे जोड़ दिया। अब देखो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोनों प्रकार के करेंगे कि अगर सब्जेक्ट कॉमन है तब भी, और अगर सब्जेक्ट कॉमन नहीं है तब भी हम एंड का यूज कैसे करेंगे। अब देखो परीक्षा में आपका जो सेंटेंस कैसे आएगा वो यहां पे दिए हुए हैं। इस तरीके से आपके एग्जाम में एक सेंटेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है अर्चित ब्लैंक लिखा है एंड अर्चिता आर टीचर्स इन दिस स्कूल। अर्चित और अर्चिता दोनों ही इस स्कूल में टीचर्स हैं। अब अगर देखो सब्जेक्ट भिन्न है तो हमने इसे आर से कनेक्ट किया है कि ये और ये दोनों, तो प्लूरल हो गया, तो यहां पे आएगा आर। अब हमें क्या करना है, परीक्षा में ऐसे आएगा, हमें तो इन दोनों में से कोई एक चूज करना है, दोनों में से कोई एक यहां पे लगाना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आता है। आपको ये सारी चीजें ध्यान नहीं रखनी, किसको किससे जोड़ना करना, ये तो हमने सीखने के लिए ये किया है कि भाई अगर दो सेंटेंस इस तरीके से हो तो हम उन्हें ऐसे जोड़ सकते हैं। एग्जाम में तो इतना सिंपल आएगा कि आपको खाली इसमें से एक क्या आएगा, एंड आएगा या और आएगा, बट थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि खाली एंड वाला तो सेंटेंस आएगा नहीं, वहां पे तो जितने कंजंक्शंस हैं जैसे एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, येट, एंड, जितने भी है ना, बोथ, एंड, वो सारे आएंगे। तो सारों की कंडीशन को ध्यान में रख करके हमें इसमें से कोई चूज करना है। फिलहाल हम कर रहे हैं एंड वाला, तो ध्यान दीजिए, हमें इनका अर्थ भी पता होना चाहिए। एंड का मतलब होता है बच्चों और,
एंड का मतलब होता है और मैंने दूसरा, ठीक है ना। और देखो एक तो होता है और, अब थोड़ा सा चीज आई तो मैं बता दूं, एक तो होता है और का मतलब होता है तरफ, मतलब किसी की तरफ, और एक होता है ये वाला और, तो इसका और का मतलब होता है दूसरा। तो यहाँ पे इस एंड का मतलब है और है ना, और का मतलब होता है अथवा, और का मतलब होता है अथवा। तो हमें क्या ध्यान देना है कि अर्चिता आर टीचर्स इन दिस स्कूल, मतलब अर्चित और अर्चिता दोनों होगा ना, इसका अर्थ एंड होगा और नहीं होगा। और का मतलब होता है अथवा, कि भाई अर्चित अथवा अर्चिता इस स्कूल में टीचर्स हैं, मतलब है तो दोनों हैं, है ना, इसलिए लगेगा एंड। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या लग जाएगा, यहाँ पे हमारा सीधा सीधा लग जाएगा बच्चों एंड। तो यहाँ पे हम भरेंगे ए एंड डी, एंड, राइट। अब देखो एग्जाम में आपको क्या करना है कि वहां पे आपको खाली जगह जो है ना, रिक्त स्थान, मैंने रोज ही बताता हूं कि वहां पे जो कॉपी आएगी, तो कॉपी में आपको यहाँ पे क्रम संख्या लगानी 1 और उसके आगे 1 लगा करके और आपको खाली लिख देना है एंड, ठीक है ना, एंड। तो ये आपका हो गया राइट आंसर, ठीक है ना, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। तो समझ में आया, यहाँ पे एंड आया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आपका और डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर किसी का डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है कि आई कैन स्पीक बोथ हिंदी, और यहाँ पे लिखा हुआ है फिर इंग्लिश। तो भाई यहाँ पे एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकता हूं, तो क्या आएगा, एंड आएगा कि और आएगा। तो वेरी सिंपल, आई कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकता हूं। तो यहां पर भी हमारा आंसर क्या रहेगा, तो हम लिखेंगे आंसर एंड। ओके, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, इसका थोड़ा सा और डाउट क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है कि भाई सीता ब्लैंक गीता आर माई सिस्टर्स। तो सीता एंड गीता, ठीक है, सीता एंड गीता। तो यहां पर भी हमारा क्या रहेगा बच्चों, कितना सिंपल है, वेरी सिंपल है। सीता, अरे भाई आंसर लिखेंगे हम यहां पे आंसर, तो आंसर हमारा आएगा एंड, राइट, आंसर एंड आएगा। सीता एंड गीता आर माई सिस्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, देखो एक और यहां पे लेते हैं, राम ब्लैंक आर सिबलिंग्स। तो एंड और से जोड़ना है, तो राम एंड श्याम। तो एंड वाला तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो अपन को टाइम खराब करने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। एक और जैसे देखिए, टीचर्स टॉट द टॉपिक्स एंड स्टूडेंट्स लर्नड देम। तो यहां पर भी आएगा एंड, ठीक है। तो बच्चों लाइट की प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लास को यहीं पे क्लोज करूंगा, मिलेंगे अगली क्लास में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।